तो शीश का एक तो अर्थ है अहंकार और दूसरा अर्थ है विचार, क्योंकि तुम्हारे सिर में सारे विचारों का संग्रह है। तुम सोचते ही रहते हो, संगत असंगत अनर्गल विचारों की भीड़ तुम्हारे मन में चलती रहती है। इस विचारों की अति से भीड़ के कारण तुम्हारी सारी ऊर्जा, सारी शक्ति खो जाती, प्रेम करने को कुछ बचता नहीं। मस्तिष्क शोषक हो गया है, वो तुम्हें चूस लेता है, हृदय के पास तक रस की धार पहुंच ही नहीं पाती। तुम्हारी सारी ऊर्जा तुम्हारे विचारों में नष्ट हुई जा रही, और तुम्हारे विचार 99% विक्षिप्त, उनका कोई भी मूल्य नहीं। तुम न विचारो तो कुछ हर्जा न हो जाए, लेकिन तुम होश में ही नहीं। कभी तुमने बैठ के घड़ी भर देखा कि तुम क्या सोचते रहते हो? कैसा कचरा तुम्हारे मन में चलता रहता है। इस कचरे को चला के क्या होगा? दिन चलता है, रात चलता है, सोने में, जागने में, सपने में, विचार में कचरा घूम रहा है। और ध्यान रखना कि छोटा सा भी विचार चलता है तो तुम्हारी शक्ति को नष्ट कर रहा है। वैज्ञानिक इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि अगर तुम 1 घंटे जाके खेत में कुदाली लेके गड्ढा खोदो तो जितनी शक्ति समाप्त होती है, 15 मिनट विचार करने में, चिंता करने में उतनी ही शक्ति समाप्त होती। चौगुनी शरीर के श्रम से, मन के श्रम में समाप्त होती। शरीर का श्रम तो कम हो गया है, आदमी का मन का श्रम बढ़ गया है। सिर शोषक हो गया है, वो किसी और तरफ शक्ति को जाने ही नहीं देता, सारी शक्ति को खुद ही पी लेता है। हृदय आक्रामक नहीं है, वो प्रतीक्षा करता है, प्रतीक्षा करने की वजह से ही वंचित है। जब तक तुम सिर को न गिरा दोगे, विचार को न गिरा दोगे, तब तक तुम्हारे हृदय में मरुस्थल रहेगा, जल के स्रोत वहां तक न पहुंच पाएंगे। और वहां पड़ा है बीज प्रेम का। जल स्रोत वहां तक पहुंचे तो ही प्रेम अंकुरित होगा। कहते हैं कबीर, प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जी रुचे, शीश दे ले जाए। शीश देने को ठीक से समझ लेना। विचार और अहंकार दो छूट जाएं तो तुम्हारा सिर गिर गया। अब प्रेम की संभावना खुली, अब प्रेम खिलेगा। अब तुमने प्रेम के बीच से बाधा हटा दी। तुम्हारी खोपड़ी के अतिरिक्त तो और कोई बाधा नहीं है, वही पत्थर की चट्टान की तरह बीच में पड़ी। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित हुआ न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। कहते हैं कबीर, पोथी पढ़ पढ़ के अनेक लोग मर जाते, जीवन भर पढ़ते रहते हैं और मर जाते, फिर भी ज्ञान को उपलब्ध नहीं होते, क्योंकि ज्ञान का कोई संबंध विचार से नहीं है। विचार को तो उपलब्ध हो जाते, बहुत विचार को उपलब्ध हो जाते। जितना तुम पढ़ोगे, सुनोगे, संग्रह करोगे, स्मृति भारी होती जाएगी। तुम बहुत कुछ जान लोगे बिना जाने, बिना पहचाने। केवल शब्दों के कारण तुम्हें यह भ्रांति आ जाएगी कि मैं ज्ञानी हो गया हूं। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित हुआ न कोय, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। कबीर के लिए पांडित्य की परिभाषा ज्ञान की परिभाषा है, जिसने प्रेम के 2.5 अक्षर पढ़ लिए। और प्रेम के 2.5 अक्षर पढ़ने का कोई उपाय पोथी में नहीं, जीवन की पोथी में ही पढ़ना पड़े, जीवन के विद्यालय में ही आना पड़े, जीवन के प्रांगण में ही वे 2.5 अक्षर पढ़े जा सकते। 2.5 अक्षर, हिंदी में जो शब्द है प्रेम, उसमें 2.5 अक्षर है, लेकिन कबीर का मतलब गहरा है। जब भी कोई व्यक्ति किसी के प्रेम में गिरता है तो वहां 2.5 अक्षर प्रेम के पूरे होते हैं। एक तो प्रेम करने वाला एक, जिसको प्रेम करता है वो 2, और दोनों के बीच में कुछ है अज्ञात, वो 2.5। और उसे क्यों कबीर आधा कहते हैं, 2.5 क्यों 3 कह सकते हैं?
आधा कहने का कारण है और बड़ा मधुर कारण है। कबीर कहते हैं प्रेम कभी पूरा नहीं होता, कितना ही पूरा होता जाए तुम कभी तृप्त नहीं होते। कभी ऐसा नहीं लगता कि बस आ गई पूर्ति, संतुष्ट हो गए। प्रेम कितना ही होता जाए अधूरा ही बना रहता। वो परमात्मा जैसा है, कितना ही विकसित होता जाए, पूर्ण से पूर्णतर होता जाता है, फिर भी विकास जारी है। जैसे प्रेम की जो अधूरापन है वो उसकी शाश्वतता है। इसे ध्यान रखना कि जो भी चीज पूरी हो जाती वो मर जाती, पूर्णता मृत्यु है। क्योंकि फिर बचा नहीं कुछ करने को, होने को कुछ बचा नहीं, आगे कोई गति ना रही। जो भी चीज पूर्ण हो गई वो मर गई, मर ही जाएगी। क्योंकि फिर क्या होगा? सिर्फ वही जी सकता है शाश्वत, जो शाश्वत रूप से अपूर्ण है, अधूरा है, आधा है। और तुम कितना ही भरो वो आधा रहेगा। आधा होना उसका स्वभाव है। तुम कितने ही तृप्त होते जाओ फिर भी तुम पाओगे हर तृप्ति और अतृप्त कर जाती है। जितना तुम पीते हो उतनी ही प्यास बढ़ती चली जाती है। ये ऐसा जल नहीं है कि तुम पी लो और तृप्त हो जाओ। ये ऐसा जल है कि तुम्हारी प्यास को और जलाएगा। इसलिए प्रेमी कभी तृप्त नहीं होता और इसलिए उसके आनंद का कोई अंत नहीं, क्योंकि आनंद वहीं अंत हो जाता है जहां चीजें पूरी हो।